गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 92वां सर्ग। तापसी स्वयं प्रभा के प्रभाव पर वानरों का अपना वृत्तांत बताना और अब उसके प्रभाव से गुफा के बाहर निकलकर समुद्र तट पर पहुंचना। तत्पश्चात जब सब वानर युद्धपति खा पी कर विश्राम कर चुके, तब धर्म के आचरण करने वाली वो एक एकाग्र हृदय तपस्वी उससे इस प्रकार बोली। वानरों, यदि फल खाने से तुम्हारी थकावट दूर हो गई हो तो, और यदि तुम्हारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो, तो मैं उसे सुनना चाहता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर पवन कुमार हनुमान जी की बड़ी सरलता के साथ यथार्थ बातें करने लगे। देवी, संपूर्ण जगत के राजा दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम, जो देवराज इंद्र और वरुण के समान तेजस्वी है, दंडकारण्य में पधारे हैं। उसके साथ उसके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्मपत्नी विदेह नंदिनी सीता भी थी। जन स्थान में आकर रावण ने उनकी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। श्रेष्ठ वानरों के राजा वानर जातीय बीरवर सुग्रीव महाराज श्री रामचंद्र के जी मित्र हैं, जिन्होंने इस अंगद आदि प्रधान वीरों के साथ हम लोग सीता की खोज करने के लिए अगस्त सेवक तथा जमराज द्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशा में भेजा है। उन्होंने आज्ञा दी कि तुम सब लोग एक साथ रहकर विदेह कुमारी सीता सहित उस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस राज रावण का पता लगाना। हमने यहाँ का सारा जंगल छान डाला। अब दक्षिण दिशा में समुद्र के भीतर उनका अन्वेषण करना है। अभी तक सीता का कुछ पता नहीं लगा और हम लोग भूख प्यास से पीड़ित होकर अंत में सब के सब एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए। हमारी मुख की कांति फीकी पड़ गई। हम सभी चिंता में मग्न हो गए। चिंता के महासागर में डूबकर हम उसका पार नहीं पा रहे थे। उसी समय चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर हमको यह विशाल गुफा दिखाई पड़ी, जो लता और वृक्षों से ढकी हुई थोड़ा अंधकार से आच्छन्न थी। थोड़ी देर में इस गुफा में हंस, कुरर और सारस आदि पक्षी निकले, जिसके पंख जल से भींगे हुए थे और उसमें कीचड़ लगी हुई थी। तब मैंने बानरों से कहा, अच्छा होगा कि हम लोग इसके भीतर के प्रवेश करें। इन सब बानरों को भी यह अनुमान हो गया कि इस गुफा के भीतर पानी है। हम सब लोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए उतावले थे, अतः इस गुफा में कूद पड़े। अपने हाथों से एक दूसरे के दृढ़तापूर्वक पकड़कर हम गुफा में आगे बढ़ने लगे। इसी समय सहसा हम लोगों ने इस अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। यही हमारा कार्य है और इसी कार्य से हम इधर आए हैं। भूख से व्याकुल और दुर्बल होने के कारण हम सब ने तुम्हारी शरण ली। तुमने आतिथ्य धर्म के अनुसार हमें फल मूल अर्पित किए और हमने भी भूख से पीड़ित होने के कारण उन्हें भरपेट खाया। देवी, हम भूख से मर रहे थे, तुमने हमारे सब लोगों के प्राण बचा लिए। अब बताओ, यह बानर तुम्हारे उपकार के बदला चुकाने के लिए क्या करे। स्वयं प्रभा सर्वज्ञ थे। उन बानरों के ऐसा कहने पहुँचने सभी उत्पत्तियों को इस प्रकार उत्तर दिया। मैं तुम सभी वेगशाली बानरों को यूं ही बहुत संतुष्ट हूँ। धर्म अनुष्ठान में लगी रहने के कारण मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं रह गया। उस तपस्वी ने उस प्रकार धर्मयुक्त उत्तम बातें कहीं। तब हनुमान जी ने निर्दोष दृष्टि वाली उस देवी से कहा, देवी, तुम धर्माचरण में लगी हो, अतः हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। महात्मा सुग्रीव ने हम लोगों के लौटने के लिए जो समय निश्चित किया, वह इस गुफा के भीतर घूमने में व्यतीत हो गया। अब तुम कृपा करके हमें इस बिल से बाहर निकाल दो। सुग्रीव के बताए हुए इस समय को हम लांघ चुके हैं, इसलिए अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है। अब हम सबके सब सुग्रीव के भय से डरे हुए हैं, अतः तुम हमारा उद्धार करो। धर्मचारिणी, हमें जो महान कार्य करना है, उसे भी हम गुफा में रहने के कारण नहीं कर सके। हनुमान जी के ऐसा कहने पर तापसी बोली, मैं समझती हूँ, जो एक बार इस गुफा में चला आता है, उसको जीते जी यहाँ से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। तथापि नियमों के पालन और तपस्या के उत्तम प्रभाव से मैं तुम सभी बानरों को इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। श्रेष्ठ बानरों, तुम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, और आंखें बंद किए बिना यहाँ से निकलना असंभव है। यह सुनकर सबने सुकुमार अंग वाले हाथों से आंखें मूंद ली। गुफा से बाहर निकलने की इच्छा से प्रसन्न होकर उन सबने नेत्र बंद कर लिए। इसी प्रकार समय हाथों में मुंह ढक लेने के कारण उन महात्मा बानरों को स्वयं प्रभा ने पलक मारते ही बिल से बाहर निकाल दिया। तत्पश्चात वहाँ उस धर्मपरायण तापसी ने उस विषम गुफा से बाहर निकले हुए समस्त बानरों का आश्वासन देकर इस प्रकार कहा, श्रेष्ठ बानरों, यह नाना प्रकार के वृक्षों लताओं से व्याप्त शोभाशाली बिंदगिरी, इधर एक प्रसोनगिरी है और सामने यह महासागर लहरा। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। ऐसा कहकर स्वयं प्रभा उस सुंदर गुफा में चली गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के किष्किंधा कांड में 92वां सर्ग पूरा हुआ।